अच्छा जी। भैया मेरे को आपका नंबर दिल्ली से एक राहुल ने दिया था। किसने दिया था? राहुल भैया ने। अच्छा, किस बारे में? भैया आपसे मुझे मेरे पापा को ना हार्ट का अटैक आया था। अच्छा, कब की हाँ, बात है? ये भैया 2 दिन हो गए तब आया था, ठीक है। तो अच्छा। मैंने नॉर्मली बेसिक जैसे टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ईसीजी करवाई थी। तो उसमें अटैक आया था और इनकी नस ना ब्लॉक आई है और लंग्स में इन्फेक्शन आया है। हाँ हाँ। तो आप बता सकते हो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, हमें कोई सजेशन दे सकते हो आप जिससे ठीक हो जाए। आप कहाँ रहते हो? मैं यूपी में रहता हूँ वैसे तो। आपके फादर की एज कितनी है? मेरे पापा उनकी है 56 एज। और हाइट और वेट कितना है? वेट उनका होगा 65 से 60 के बीच में होगा, ठीक है। और हाँ। हाइट होगी उनकी 5 फुट से थोड़ी सी 19-20 हो सकती है, इतनी है। मतलब हाइट कम है? हाँ, ज्यादा हाइट की नहीं, हाइट कम है। ओके। वेट 65 प्लस में होगा, इतना ही होगा, 60 से 65 के बीच में। ओके। तो और एक चीज और, ये अब से ना 4 साल पहले ना इनको पैरालाइज हुआ था। पानी कितना पीते हैं दिन में? पानी दिन में पी लेते होंगे 1 लीटर, कोई 1 से 2 के बीच में। अ, और दूध और चाय, ये एक्चुअली में ना मेरा जो हम्म। बेसिक फिलॉसफी होती है वो फ्लूइड हम्म। को लेकर होती है। ओके। तो आप थोड़ा सा ठीक से बात करके कि पानी कब पीते हैं और कितना हम्म। पीते हैं, टाइम के ओके। हिसाब से पूरे दिन का एक बार एक कागज पर लिख लो। हम्म। सुबह उठ के खाली पेट पीते हैं क्या? मम्मा पापा सुबह को खाली पेट उठ के पानी पीते हैं? पी लें थोड़ा थोड़ा कभी। तो कितना के करीब पीते हैं? कितना पानी पीते हैं? थोड़ा सा ही पीते हैं वो, करीबन करीबन ज्यादा से ज्यादा 100 ml 150 ml इतना। और खाने के साथ पानी पीते हैं? खाने के साथ पानी पीते हैं बीच बीच में। पीते हैं कि? खाना जैसे कंप्लीट कर दिया ना, हाँ। उसके बाद भी कोई 250 ml पानी। और पूरे दिन में कितना है वो एग्जैक्टली देख के बताओ। और चाय का कितना है, चाय कितना पीते हैं? चाय नॉर्मली होगा कोई सुबह में 1 कप तो पीते हैं। और दूध और बाकी सब चीजें? नहीं, दूध नहीं पीते। चलते कितना दिन में? दूध अब से पहले पी रहे थे, कोई करीबन हो गए 6 महीने जब पीते थे, 6 महीने से पिछले 1 साल तक दूध कंटिन्यू पीते थे, कोई पूरे दिन में आधे लीटर के बरोबर, आधे लीटर से ज्यादा। पर अब नहीं पी रहे हैं 6 महीने से कोई दूध। दूध का भी पता करके बताओ कि 6 महीने पहले कितना पी रहे थे। मैं आपको राइट बता रहा हूँ, 6 महीने से पहले जो पी रहे थे ना, पूरे दिन में करीबन 1 लीटर से कम, 1 से और आधे लीटर के बीच में, पौन लीटर तक मान लीजिए। सुबह में और शाम में पीते थे 2 टाइम। और दही वगैरह कितना खाते थे? दही नहीं खाते। और पनीर वगैरह? नहीं, पनीर भी नहीं। हरी सब्जियां, पालक और मेथी वगैरह? नहीं नहीं, पालक मेथी कुछ नहीं। कभी कभी साग खाते थे, साग वो सरसों का हो गया, हम्म। और सरसों का साग और लैटी की भुज्जी वगैरह जो होती है ना, हम्म। वो तो उन्होंने जो पिछले अभी सर्दियों का वेदर गया उसमें हर तीसरे दिन चौथे दिन ये तो चलता था काफी। क्या क्या चीज चलता था? जो सरसों का साग होता है ना सर, हाँ। वो। सरसों का साग हर दूसरे तीसरे दिन? हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन, हाँ। ये आप 6 महीने पहले की बात बता रहे हो? ये 6 महीने की पहले, ये करीबन 1.5-2 महीने पहले की बात है, सरसों का साग वाली 2-3 महीने पहले बात। दूध वाली जो बात बताई है वो मैंने आपको 6 महीने पहले वाली बताई है। अभी दूध और दही अब कितना चल रहा है? दूध और दही अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। बंद क्यों किया? बंद मतलब कि घर में होना बंद हो गया ना। जैसे घर में हमारे भैंस थी तो दूध हो रहा था, तो अब जो क्या है ना, अब दूध देना बंद कर दिया है। तो दूध नहीं पिला रहे, दूध नहीं दे रहे इस वजह से। अच्छा। अगर ओके। आपके घर में घी ऑयल कौन सा यूज होता है? ऑयल तो वही नॉर्मली सरसों का तेल ऑयल यूज करते हैं, घी यूज नहीं करते। सब्जियों में तेल वगैरह ज्यादा डालते हैं कम डालते हैं? हाँ, थोड़ा ज्यादा सही रहता है। मतलब बर्तन में दिखाई देता है? हाँ, बर्तन में दिखाई देता है।
ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ, देखो बात ये पिछले 6 महीने में इनमें क्या क्या फर्क पड़ा है? ये पैरालिसिस कब हुआ था? पैरालाइज अब से इनको हुआ था कोई 4 साल पहले, 2022 में हुआ था इनको। और क्या क्या हेल्थ चल रही थी इनकी? क्या क्या सर? मतलब और सब कैसा था? मतलब एसिडिटी वगैरह इनको होती थी क्या? नहीं, एसिडिटी नहीं होती थी, पर हाँ आपको मैं बता देता हूँ, ये स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में बीड़ी पीते हैं और कभी कभी बीच में ड्रिंक करते हैं। कितना है स्मोकिंग रोज का, और ड्रिंक कितनी थी पहले? ड्रिंक तो एवरीडे करते थे। अब जब इनको वो हुआ था ना पैरालाइज, हाँ। पैरालाइज से पहले एवरीडे ड्रिंक करते थे नाइट में, ठीक है। और कितना? स्मोकिंग कंटिन्यू था ही। स्मोकिंग और उसका बताओ, कितनी बीड़ी हो जाती थी? अगर आप बोलो बीड़ी पीते थे हाँ हाँ, बीड़ी पीते थे हाँ। तो कितनी हो जाती थी दिन में? दिन में कम से कम 10-12 बीड़ी से ज्यादा। और अल्कोहल कितना था? अल्कोहल अब से 4 साल पहले जब पैरालाइज हुआ था तो कम से कम 300 ml, 250 ml, 400 ml रोज का पीते थे इतना। और 4 साल से अभी क्या पोजीशन है? अब से 4 साल से पहले जब से पैरालाइज है इनको, हमने इनको देसी दवाई कराई थी, तो जब से ये थोड़े ठीक हैं, बट चलने घूमने में तो कोई दिक्कत नहीं है इनको, बस माइंड से थोड़ा वैसे हैं, अग्रेसिव वगैरह रहते थे। नहीं, ये आप पहले की बात बता रहे हैं, अब की बात बता रहे हैं? पहले की बता रहा हूँ आपको, अब का तो ये इनका ये वही हुआ है ना, अब तो इनको क्या बोलते हैं इसको, अटैक। नहीं, तो पैरालिसिस के बाद सब ठीक हो गया था? हाँ ठीक हो गया था, ठीक चल रहा था। पैरालिसिस का कोई साइड इफेक्ट नहीं रह गया था? नहीं नहीं, पैरालाइज का कोई नहीं रहा था। देखो, मेरे ख्याल से तो इनका वेट का कितना फर्क पड़ा है पिछले 5 साल में? वेट तो इनका थोड़ा स्टोमच में ना गेन हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। वेट तो वो का वही है, वेट में लॉस में कोई नहीं है। 5 साल से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऐसे ही होगा अगर 1-2 किलो कम बढ़ गया होगा नहीं ऐसा। नहीं, 1-2 किलो से कुछ नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मतलब? देखो, जो पैरालाइज से पहले था वो बिल्कुल ठीक बोलते थे, अब सबसे ज्यादा फर्क ये है, मतलब कि जो पैरालाइज के बाद से ना बोलते नहीं है ठीक से, हाँ। जैसे नेचुरल थे वो नहीं है, अब ये हर बात को अग्रेसिव करके बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, बिल्कुल समझ पहले जैसी नहीं है। ओके, वो तो अलग बात हो गई, पर वेट में कोई खास फर्क नहीं है? नहीं, वेट में इतना कोई खास फर्क नहीं है, वेट वैसा का वैसा ही है। खाने पीने में क्या फर्क पड़ा है उसके बाद से 4 साल में? खाना खाना ज्यादा लग गया है पहले से, पहले इतना नहीं खाते थे, उससे ज्यादा खाने लग गए अब। दिन में लेटरिन कितनी बार जाते हैं? दिन में लैट्रिन, पूछता हूँ पापा, पापा दिन में लैट्रिन कितनी बार जाते हो आप? एक ही बार जाता है सुबह में, या फिर शाम को एक और बार, 2 बार बस। ये शाम का कितनी बार होता है हफ्ते में? हफ्ते में शाम का कितनी बार? कोई कभी एक या दो, 2 से 3 बार बस। इनका शुगर इंटेक कितना है? शुगर अभी का? हाँ, अभी का और पहले का? पहले तो इनको कभी शुगर नहीं हुआ था, ये पहली बार नब्बाया हमने, जब अभी वो आया ना इनको अटैक, हाँ। तब भी करवाया था, तो इनको 400 था है शुगर। तो शुगर की दवाई शुरू हो गई क्या? शुगर की दवाई तो शुरू नहीं करवाई, नहीं, फर्स्ट टाइम आया इनको शुगर तो ये। हम्म। ओके। अ, देखो, जो मुझे समझ में आता है उसके हिसाब से इनका घी का इंटेक बढ़ा दो। हम्म। और इनको बोलो हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए चले और 5 मिनट लेट के आराम करे चलने के बाद। हम्म। तो घंटे में घर में ही रहते हैं आजकल। हाँ, घर पे रहते हैं। तो हर 1 घंटे में 5 मिनट चले और 5 मिनट लेट के आराम करें, बाकी टाइम जो मर्जी करें, मतलब ये नहीं है कि बाकी टाइम सारा दिन लेटे रहना है। हम्म। तो इससे इनको थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। और अगर अभी भी 1-2 बारी कर लें तो अभी भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा इनको, नींद की क्वालिटी में, एग्रेशन में, आप भी देख सकते हो 2-4 दिन में फर्क पड़ जाएगा। ओके। तो दिन में 10-12 बारी तो ये कर लें कि 5 मिनट चले 5 मिनट लेटे। हम्म।
फिर पानी का डिटेल्स आप और ज़्यादा अच्छे से करके बताओ कि पानी कितना पीते हैं दिन में, तो उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी गर्मियाँ शुरू हो रही है, पर गर्मियाँ जब आती हैं, जब मई जून में कितना पानी पीते थे? वही 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, तो 2-2.5 लीटर तो रहता ही है नॉर्मली। आप पहले ये दही वगैरह था, तो अब दही भी बंद है और दही पहले भी नहीं खाते थे, दही अभी भी नहीं खाते। ओके, सिर्फ दूध का था बस पहले। हाँ, शुगर जो मीठा आप बोल रहे हो वो जरूर खाते हैं, अभी भी खाते थे, अब तक भी खाते हैं, शुरू से भी खाते थे। जो गुड़ होता है ना, हाँ, कितना गुड़ था रोज का? गुड़ कम से कम ये मान लीजिए रोज का इनका 50-50 ग्राम तो मान लीजिए, 50 से 70-80 ग्राम। उसके अलावा शुगर? उसके अलावा शुगर मतलब कि देखो, सुबह में पी लेते हैं तो उसमें भी शुगर होता है। कितना होता है? उसके अंदर भी शुगर होगा कोई 10 से 20 ग्राम। चम्मच, एक चम्मच? हाँ, 1 या 2 चम्मच। अच्छा, और? और एक तो यही हो गया, और कभी कभी वीकली जलेबी खाते हैं। कितनी बारी? वीक में एक बार, फ्राइडे को। अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा और तो कोई शुगर नहीं है, ये इतना ही लेते थे। आप पानी बोल रहे हो खाने के साथ एक गिलास पीते थे सिर्फ? हाँ, 1 गिलास, एक से थोड़ा ऊपर भी, जैसे बीच में खाना खा रहे हैं तो 1 गिलास पी लिया या आधा गिलास पी लिया, जैसे कि खाना फिनिश किया तो उसके बाद फिर से 1-1.5 गिलास पानी पिया। टोटल कितना हो जाता है खाने के साथ? टोटल कोई मान लीजिए आप 400 ml, 300 से 400 ml के बीच में। और फिर खाने के बाद दोबारा कब पीते हैं, खाना खत्म करने के बाद? खाना खत्म करने के बाद जस्ट ही पीते हैं थोड़ा सा, उसके बाद तो फिर 1-2 घंटे के बाद ही पीते हैं। तो जब भी पीते होंगे 300 ml तो पीते ही होंगे, तो टोटल तो ज्यादा हाँ, हो ही जाता होगा, क्योंकि 400 ml, 200 300 400 हाँ। ml एक खाने के साथ है, तो 3 खाने के साथ तो 1 लीटर तो वही हो गया। नहीं देखो, नहीं मैं ऐसे नहीं बता रहा, जैसे कि खाना स्टार्ट किया उसके बीच में करीबन ये मान लीजिए 50 ml पी लिया, उसके बाद जैसे खाना फिनिश किया तो 100, 150, 200 ml पानी तब पी लिया, ऐसे बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो टोटल कितना हो जाता है? आपने अभी बोला ना 300 400 ml हो जाता होगा एक खाने के साथ में। खाने के साथ का मतलब है खाने के थोड़ी देर बाद तक, खाने मतलब खाना शुरू करने से लेके खाना खत्म करने के 15 मिनट बाद तक करीब कितना हो जाता है? अच्छा, ऐसे ये मान लीजिए 400 से 500 ml, तो 400 ml। तो फिर इसका मतलब 1.5 लीटर के करीब तो सिर्फ खाने के साथ साथ हो गया। उसके अलावा जो भी आदमी इतना पानी पीता है, उसके अलावा भी दिन में उसका 5 से 6 गिलास हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 3 लीटर के ऊपर होगा। 3 लीटर से ऊपर हो गया, हाँ। तो इसको थोड़ा सा और चेक करा लो, कल फिर और बता देना। तो एक तो ये चेक कर लो, और अगर ऐसा है तो पानी का इंटेक थोड़ा सा कम करो, और हम्म। इनको वॉक एंड रेस्ट कराओ, और एक ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का मॉनिटर ले लो, ये चेक करने के लिए इनका ब्लड शुगर कितना कितना हो रहा है, कब कब हो रहा है। अच्छा। और ये चेक करके आप पहले तो जो बताया वॉक एंड रेस्ट वगैरह करो, और उससे देखो कि इनको कितना आराम होता है। आपको जो इनका एग्रेशन वगैरह है उसी में थोड़ा सा फर्क पता चल जाएगा आपको। धीरे धीरे। धीरे धीरे नहीं, एक ही और दिन में पता चल जाएगा, कल शाम तक ही तो आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। अच्छा, तो ये करो, और ये करने के बाद कल एक बार पानी का दोबारा डिस्कस कर लो, पानी इनका कम करो कुछ। कितना कम कर दिया जाए बताइए। खाने के साथ एक गिलास रखो, जो अभी 400 500 ml के आसपास बोल रहे हैं ना, पूरा हम्म। खाने के साथ में और खाने के आधे घंटे बाद तक का जो पानी का इंटेक है उसको 200 250 पर लेकर आओ। अच्छा, ठीक है। और जो उसके अलावा बीच में पानी पीते हैं उसको बेशक 2 3 दिन के लिए बंद कर दो। जो बीच में पानी पीते हैं वैसे, बस खाने खाने के साथ में पानी रखें वैसे नहीं। हाँ, खाने के साथ में रखें, उसके अलावा और वो भी कम करना है, खाने के साथ वाला भी आधा कर दो, और हम्म। उसके बाद जो पानी बीच में पी लेते हैं 2 खाने के बीच में, उसको भी कम करो। कम ओके करो सर। नहीं, बंद कर दो उसको तो, 2 3 ठीक है। दिन के लिए। और ओके। इनका मुंह सूखेगा, अगर ये पानी 3 लीटर के करीब पीते हैं तो इसको एकदम से कम करें, क्योंकि खाने के साथ 200 300 ml पियो तो पूरे दिन में इनका 700 से 750 से 900 ml तक हो जाएगा। ओके। तो फिर इनको मुंह सूखने लगेगा, तो जब मुंह सूखेगा तो इनको वॉक एंड रेस्ट जो कराना है, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, उसको लगातार कर ले 5 6 बारी 1 घंटे तक। हम्म। तो उससे मुंह के में जो मतलब मुंह सूखता है वो सूखना बंद हो जाएगा, मुंह में अपने आप से सलाइवा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, पानी जैसा। और ओके। इनका सलाइवा भी चेक करते रह सकते हो, आपका इनका सलाइवा भी जैसे मुंह चिपकता होगा, मुंह सूखा ज्यादा होता है आजकल। हाँ जी। तो जैसे जैसे इनका सलाइवा बढ़ेगा, जैसे कल एक बारी तो करा ही देना,
1 घंटा लगातार चलने का। लगातार चलने का मतलब 5 मिनट चलेंगे, 5 मिनट लेटेंगे, फिर 5 मिनट चलेंगे, 5 मिनट लेटेंगे, ऐसे करके करना है। तो उसमें आधा घंटा चलना होगा, आधा घंटा लेटना होगा। तो ठीक है। ये शुरू करने से पहले देख लेना मुँह में कितना पानी है, सलाइवा कैसा है, पतला है या गाढ़ा है, और हाँ, हाँ। बाद में भी चेक कर लेना तो मुँह में जो पानी होगा वो पतला हो जाएगा। ओके, तो उससे भी इंडिकेशन मिल जाएगा कि सब ठीक चल रहा है। ओके। अच्छा सर, अभी के लिए कुछ बताओगे कि इनको अभी ना चेस्ट में पेन हो रहा है। इनको अगर अभी चेस्ट में पेन हो रहा है तो 1 मिनट चलें और 5 मिनट लेटें, इसको लगातार कर लो 1 घंटे तक। ओके। सिर्फ 1 मिनट चलना है और 5 मिनट लेटना है। और अगर इतना भी नहीं कर सकते ना, तो हम्म। इनको क्या करो कि शरीर के ऊपर हल्का-हल्का फिंगर टिप से सहला दो, मसाज नहीं करनी है। ओके। सिर्फ जैसे सहलाते हैं ना, हाँ, जैसे गुदगुदी टाइप से करते हैं, हाँ, हाँ। बिल्कुल फिंगर टिप्स पर बिना प्रेशर डाले, टाँगों हुँ। पर, पीठ पर, पेट पर, सर पर ऐसे करके कर दो। और इसको 5-7 मिनट के लिए करो, फिर आधे घंटे का ब्रेक देकर एक बार और कर दो, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर ये चल पाते हैं अभी, हुँ। तो 1 मिनट चलने के लिए और 5 मिनट लेटने के लिए बोलो। तो ठीक है। इन दोनों चीज़ों से इनको थोड़ा आराम मिल जाएगा। डॉक्टर ने कुछ गोलियाँ वगैरह नहीं दी जब हार्ट अटैक हुआ था तो? हाँ, हाँ, दी थी। तो उसमें कोई उस चीज़ की दवाई नहीं है जो, हाँ, जब तो सीने ले में दर्द होता है तो उसके लिए देते हैं ना, ये क्या देते हैं उसके लिए? गोलियाँ वगैरह ले ली है इन्होंने, दवाई ली है? हाँ, हाँ, ले ली, दवाई तो ले ली। अगर दवाई ले ली तो फिर तो और तो कुछ कर नहीं सकते ना अभी आप। तो आप इनको 1 मिनट चलने के लिए बोलो और 5 मिनट उसके लिए बोलो और सहला भी दो बीच में थोड़ा-सा। तो ठीक है। उसमें इनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, जैसे ही यूरिन आउटपुट बढ़ेगा इनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हुँ, हुँ। सिंपल लगती है पर जो काम करती है ये आधे घंटे में काम कर जाती है चीज़ें, ये दवाई से तेज़ काम करती है। अच्छा सर, तो थैंक यू। आपको 3 चीज़ें बताई, एक तो सहलाने का और एक 1 मिनट चल के 5 मिनट लेटने का। और ओके, उसको लगातार करवा लो जब तक ये जाग रहे हैं, आधा 1 घंटा तो करा ही लो। ठीक है, एक बार फिर फ़ोन करके मेरे को आधे घंटे बाद बताओ कि क्या-क्या किया और क्या-क्या हुआ। ठीक है। आप फ़ोन